देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर यानी कि इंडियन रेलवे युवाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका लेकर आया है। जी हाँ, साउथ वेस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है और इस भर्ती के जरिए फिटर और वेल्डर जैसे करीब 904 पदों को भरा जाएगा। लेकिन कौन से युवा इस भर्ती के योग्य हैं और साथ ही इस भर्ती की डिटेल्स क्या हैं, ये तमाम सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सारी चीजों को जान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जरूरी तारीखों के बारे में। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टिकट। साउथ वेस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। अगर आप भी इस भर्ती के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि rrchubli.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जरूरी तारीखों के बारे में। आवेदन की प्रक्रिया यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस 3 जुलाई से शुरू कर दिया है और साथ ही आवेदन की आखिरी तारीख 2 अगस्त है, यानी कि आपके पास बहुत लंबा समय है। आपको जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना होगा। जरूरी तारीखों के बाद अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको इसका भी आंसर दे देती हूँ। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ 10वीं या फिर समकक्ष परीक्षा पास की है तो आप इस भर्ती के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। इसके साथ ही आपकी उम्र 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए और साथ ही 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 साल, वहीं अधिकतम आयु सीमा 24 साल रखी गई है। अगर आपको इस बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है या फिर आपको एज या फिर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप भर्ती का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इन पदों पर सिलेक्शन कैसे होगा। अप्रेंटिस पदों पर सिलेक्ट होने के लिए आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना होगा। मेरिट कैसे बनेगी? सबसे पहले जिस ट्रेड में आपको अप्रेंटिस करना है उसमें आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही आपके पास 10वीं या फिर जो समकक्ष डिग्री आपके पास है उसमें भी 50% मार्क्स होना बेहद जरूरी है। इन दोनों मार्क्स को देखा जाएगा और इन दोनों मार्क्स के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट के अनुसार ही आपको अप्रेंटिस पदों पर सिलेक्ट किया जाएगा। ये बात हुई सिलेक्शन प्रोसेस की। अब आपको बताते हैं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको कितनी एप्लीकेशन फीस देनी होगी। तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म भरते वक्त आपको सिर्फ 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं रेलवे के नियम के अनुसार SC ST या फिर जो फीमेल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरते वक्त 0 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। अब आपको बताते हैं वो स्टेप बाय स्टेप तरीका जिसके जरिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज पर आपको रिक्रूटमेंट का लिंक दिखाई देगा। लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने ट्रेड का चयन करना है, यानी कि आप जिस भी ट्रेड में अप्रेंटिस करना चाहते हैं। एक बार जब आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी। आपको उन डिटेल्स को भरना होगा, एप्लीकेशन फीस भरना होगा इन केस आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। वहीं अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको कोई फीस नहीं भरनी होगी। सिंपली आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा। फॉर्म को सबमिट कर देना है और आगे के इस्तेमाल के लिए एक हार्ड कॉपी भी आपको अपने पास रख लेनी है। अगर आप स्टाइपेंड और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर उम्र सीमा के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप आवेदन करने से पहले एक बार नोटिस जरूर चेक कर ले। ये भी सुनिश्चित कर ले कि आप इस एज कैटेगरी में फिट होते हैं। तो ये तमाम हमने आपको डिटेल्स जो दी वो थी साउथ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के बारे में। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपकी मदद जरूर की होगी। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है या फिर कोई और क्वेरी आपके माइंड में है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई सगा संबंधी या फिर आपका कोई मित्र जो है वो भी इस भर्ती का इंतजार कर रहा था तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की सरकारी नौकरियों के बारे में टाइम पर अपडेट मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टिकट।